नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले गुरु दलाई लामा को तिब्बतियों ने दमोह मुख्यालय पर याद किया। दरअसल तिब्बती शरणार्थी दमोह जिला मुख्यालय पर हर ठंड के मौसम में गर्म कपड़े बेचने के लिए पहुंचते हैं और यहीं पर समाज सेवियों के साथ दलाई लामा को याद करते हैं। आयोजन के दौरान प्रमुख रूप से समाजसेवी संतोष भारती, पत्रकार समाजसेवी नरेंद्र दुबे, राजनेता अरुण टंडन के साथ अनेक अन्य अतिथियों की मौजूदगी में दलाई लामा जी को याद किया गया। नोबेल शांति पुरस्कार मिलने के उपलक्ष्य में उनको याद किया जाता है और इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में तिब्बती शरणार्थी भाई भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। भारत तिब्बत मैत्री अमर रहे। भारत तिब्बत मैत्री अमर रहे। भारत तिब्बत मैत्री अमर रहे। जय हिंद। हो रहा है तो दलाई लामा जी इस वक्त आप लोगों को पता है, दलाई लामा जी इस वक्त हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में विराजमान है। उनका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है। अभी वो उस समय भी अगर नेहरू नहीं दम जाते, उस समय भी अगर नेहरू सरकार दम जाती दुनिया के सामने, तो आप ध्यान रखना 1966 भारत के लिए होगा। सन 1959 में और उसके पहले जब चाओ एन लाई प्रधानमंत्री चीन के हुआ करते थे, वो उन्होंने एक नारा दिया था नेहरू जी के साथ मिल रहे हिंदी चीनी भाई भाई। और उस समय आपको नए नौजवानों को, नई पीढ़ी को नहीं मालूम कि चीन और भारत की कहीं कोई सीमा लगती नहीं थी। जैसे आप कहते हैं ना, दमोह सागर की सीमा, गढ़ाकोटा की सीमा, जबलपुर की सीमा, नहीं, कोई सीमा नहीं। चीन और भारत की सीमा के बीच में तिब्बत है, भूटान है, नेपाल है, सिक्किम है, नहीं ये लगता है। लेकिन चीन की जो विस्तारवादी नीति है, उसने भारत की पीठ में छुरा मारा और उसने तिब्बत के ऊपर हमला कर दिया। जब तिब्बत के ऊपर हमला कर दिया तो तिब्बत से दलाई लामा जी, परम पूज्य, उनके निर्देशन में पर सब लोग आके यानी तिब्बत छोड़ने के लिए बेबस हो गए, लाखों लोग। ये संक्षिप्त इतिहास है। और चूंकि दलाई लामा जी को भारत ने शरण दी, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी पे बहुत दबाव था, ज़बरदस्त दबाव था कि नहीं आप शरण नहीं देंगे, लेकिन उन्हें शरण दी और उसका अंजाम हुआ कि चीन ने 62 में हमला किया। आज इतने सोचिए आप, इतने सालों का इतिहास लगातार, और तिब्बती लोग ने उनकी एक पूरी पीढ़ी भारत में जन्म ले चुकी है, लेकिन फिर भी उनके हौसले इतने बुलंद है कि नहीं, एक दिन हम अपने देश को आज़ाद करके रहेंगे। लेकिन पूरी दुनिया में अहिंसात्मक ढंग से आज़ादी का आंदोलन चलाने का गांधी जी के बाद अगर कोई इतिहास है, नेल्सन मंडेला के बाद कोई इतिहास है, तो वो दलाई लामा जी का है। ये अभियान सफल हो, ये दुर्भाग्य है कि हमारी वर्तमान भारत सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। नेहरू जी के योगदान को हम भुला नहीं सकते। सबको प्रणाम करता हूँ, हृदय से प्रणाम करता हूँ। मेरा स्वीकार करें। दलाई लामा जी के बारे में जितना मैं जानता हूँ, नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार तो वो बहुत पहले हो गए थे, लेकिन चलिए देर अबेर कुछ भी हुई, लेकिन उनको नोबेल शांति पुरस्कार देने का कोई, मेरे हिसाब से उनका जो संघर्ष है, जो उनने अपने वतन के लिए किया, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है, वो अस्मरणीय है। और इतना बड़ा इतिहास किसी लड़ाई का नहीं है। शांति दूत के रूप में गांधी जी के सिद्धांतों पर चलते हुए, बिना हिंसा के, यदि किसी ने इस बीच का बीड़ा उठाया है शांति प्रिय तरीके से अपनी बात को रखने का और अपनी बात को मनवाने का, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पहले उनने सब जगह जाके कोशिश करी। चीन के दबाव में बहुत से राष्ट्र ऐसे थे जो उनको स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे
संसार में, विश्व में एक ऐसा माहौल बना जब अमेरिका, रशिया से लेकर सब लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि दलाई लामा जी का मार्ग शांति प्रिय मार्ग और अपनी बात को रख के अंजाम तक ले जाने के लिए जो उनके प्रयास है वो स्मरणीय है, सराहनीय है। देवी और सती याद भी नहीं कितने सालों से आपके बीच आ रहा हूँ। भारती जी का अनुग्रह है कि जब गुरु गोविंद सिंह पार्क में आपका आवास होता था तो वहाँ ही आयोजन होता था, तब से आना हुआ। सुरेश चौधरी जी और तमाम लोग आते थे जो अब स्मृति शेष हैं, तो बहुत सी यादें आप लोगों से जुड़ी हुई। जैसा कि शायर ने कहा है कि 1000 साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो पूज्य दलाई लामा जी ऐसे ही एक दीदावर हैं, ऐसे ही अनमोल रत्न हैं, न केवल तिब्बतियों के लिए या भारतवर्ष के लिए, पूरी दुनिया के लिए मानवता की एक बड़ी मिसाल है। महात्मा गांधी का जो दर्शन है, महात्मा गांधी का जो रास्ता है, या तो नेल्सन मंडेला चल पाए या हमारे दलाई लामा जी चले। जिन्होंने पूरी जवानी नेल्सन मंडेला जी ने जेल में गुजारी थी, और वो उनका एक दम था कि हम अपना देश आज़ाद कराएंगे, और दक्षिण अफ्रीका आज़ाद हुआ। पूज्य दलाई लामा जी का भी ये मिशन है कि तिब्बत आज़ाद होगा, पराधीन सपने सुखना है। अपना वतन, अपना देश, किन परिस्थितियों में दलाई लामा जी को वहाँ से अपने सारे तिब्बत भाई बहनों को लेकर के आना पड़ा। आज जैसा कि भारती जी ने स्मरण किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का हम पुण्य स्मरण करेंगे। दुनिया की वो महान शख्सियत थे जिन्होंने चीन जैसे सबल राष्ट्र का विरोध सहते हुए, कीमत चुकाते हुए तिब्बती भाई बहनों को अपने देश में शरण दी।